हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल आरवाईएस क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास अच्छे से चल रहा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर। और प्यारे बच्चों, इसका सिलेबस के बारे में आप सबको पार्ट नंबर 1 में बता दिया गया था। अगर पार्ट नंबर 1 वीडियो नहीं देखे तो आप लोग अवश्य जाकर के देखेंगे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे कि आपका पूरा हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द। तो आज के क्लास में प्यारे बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा क्या है। संज्ञा किसे कहते हैं, हम लोग आसान सा परिभाषा में समझेंगे ताकि आने वाला पेपर में आपसे प्रश्न न छूट सके, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आपने देखेंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि किसी व्यक्ति, क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या तो आपने प्यारे बच्चों सबसे आसान सा परिभाषा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोलेंगे तो संज्ञा का परिभाषा हो जाएंगे। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या तो बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने संज्ञा का, जैसी लास्ट होने वाला होगा ना, आपको ट्रिक्स भी बता देंगे, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ट्रिक्स भी बताएंगे, ठीक है। तभी आपने परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम आपको लास्ट में ट्रिक भी बता देंगे, कोई दिक्कत। आप समझेंगे जैसे में राम प्यारे बच्चों संज्ञा है, रहीम क्या है? संज्ञा है। गाय प्यारे बच्चों संज्ञा है। भैंस, मोटरसाइकिल, दिल्ली, भारत, आपके गांव का नाम है ना, शहर का नाम, पहाड़, आपका नाम, किसी भी वस्तु का नाम, गर्मी ठंड आदि, ये सब क्या है? संज्ञा है। परिभाषा में ही बोला गया था किसी भी नाम को क्या कहते? संज्ञा कहते। तो ये सभी नाम है, इसी को क्या कहते? संज्ञा कहते। तो यहां तक आप सभी को बिल्कुल डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, और सभी को हम लोग परिभाषा देखेंगे, ठीक है। अब यहां से आप लोग समझेंगे संज्ञा के भेद। क्या समझेंगे? संज्ञा के भेद, जिसे बोल सकते हो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां से आपको समझना होगा कि संज्ञा का भेद, संज्ञा का 5 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं प्यारे बच्चों? आपसे पेपर में पूछेगा संज्ञा का कितने भेद होते हैं, तो आप सबको जवाब देना संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अब हम लोग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक देख लिए, देख लेना। अब हम लोग प्रत्येक को बारीकी से परिभाषित करना सीखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप इतना देख लेते हैं तो आने वाला पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं और थ्योरी भी पूछ दिया जाता है, तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे समझेंगे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब क्या? व्यक्ति जैसे राम हो गया, रहीम हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, शेर हो गया, गधा हो गया, उल्लू हो गया, आदि हो गया। ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ये क्या है? व्यक्ति है। अच्छा, वस्तु में क्या होंगे? मोबाइल, टीवी, जहाज, पंखा, किताब, कलम, बोतल आदि, ये सब वस्तु है ना। मैंने संज्ञा की परिभाषा क्या देते? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोधो से क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान में क्या होगा? दिल्ली, पटना, भारत, अमेरिका, आपका गांव का नाम हो गया, शहर का नाम हो गया, राज्य का नाम हो गया, लाल किला हो गया। तो ये प्यारे बच्चों आपका स्थान में हो जाएंगे, और ये सभी आपका वस्तु में हो जाएंगे, और ये सभी आपका व्यक्ति में हो जाएंगे। तो मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक आप सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग परिभाषा देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो आप लोग समझेंगे, सबसे पहले आपने देख लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा जाने के पहले कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते, जातिवाचक संज्ञा होते, भाववाचक संज्ञा होते, समूहवाचक संज्ञा होते, द्रव्यवाचक संज्ञा होते। संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम लोग पांचों को, प्रत्येक को बारीकी तरह से प्यारे बच्चों परिभाषित करना सीखेंगे। चलिएगा, तो अब देखेंगे आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सबको देखना और समझना है। देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या तो बोल सकते वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पे आप ये भी बोल सकते हो कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या तो कोई एक का बोध हो। क्या? कोई एक का बोध हो। बात समझ में आना? किसी खास व्यक्ति हो, है ना, वस्तु हो, स्थान हो, या तो कोई एक हो। क्या हो? दम एक हो, है ना, उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में कबीर, श्याम, पूर्व, होली, चांद। चांद कितने होते हैं प्यारे बच्चों? एक होते हैं। रामायण कितने? रामायण एक है। गंगा नदी कितने हैं? गंगा नदी एक है। तो मैंने क्या बोला? क्या बोल सकते परिभाषा कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध हो, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, या तो कोई एक का बोध हो, कोई एक का बोध हो, उसी को क्या कहते? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। जैसे कबीर हो गया, श्याम हो गया, पूर्व हो गया, होली। प्यारे बच्चों, होली पर्व कितने होते हैं? होली पर्व एक होते हैं, है ना। अच्छा, चांद, चांद कितने होते? एक होते। रामायण, रामायण प्यारे बच्चों खास का नाम है ना, खास। तो रामायण भी एक ही है। गंगा नदी प्यारे बच्चों ये आपका खास है ना, जो कि गंगा नदी एक ही कहना। गंगा नदी कितने हैं? एक है। अच्छा, हिमालय कितने हैं? हिमालय भी एक है। पहाड़, है ना, अमेरिका, ताजमहल आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक का आपको परिभाषा याद हो गया होगा कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या तो एक का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको यहां एग्जाम्पल से समझाया गया। अब नोट पॉइंट को समझेंगे। अगर दुनिया में कोई एक चीज है, ये भी पॉइंट आप सबको याद रखेंगे तो आपको पहचानने में प्यारे बच्चों आसान हो जाएगा। अगर ये पॉइंट याद ना रखेंगे तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने ये पॉइंट को याद रखते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को एकदम आसानी पूर्वक पहचान लेंगे कि इनमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। तो अगर दुनिया में कोई एक चीज है तो व्यक्तिवाचक, जैसे में सूरज, सूरज प्यारे बच्चों पूरे दुनिया भर में कितने हैं? है ना, सूरज दुनिया भर में कितने हैं? एक है। चांद कितने हैं? एक है। पृथ्वी कितने हैं? एक है। भारत कितने हैं प्यारे बच्चों? है ना, पूरे विश्व में भारत के 4 गो है? बिल्कुल नहीं। तो कितने हैं सर? तो पूरे विश्व में प्यारे बच्चों भारत एक ही है। हिमालय कितने हैं? एक है। गंगा नदी कितने? एक है। होली जो पर्व का नाम है, होली कितने प्यारे बच्चों? एक है। गीता कितने? उसके बाद एक है। कुरान प्यारे बच्चों, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब कितने हैं? एक है। आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझेंगे ऐतिहासिक चीजों को, त्योहार के नाम को, धार्मिक ग्रंथ को, किसी भी दिशा आदि को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी पॉइंट आपने याद रखेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट आपने याद रखते हो प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने में आपको बिल्कुल कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने ये दोनों पॉइंट याद नहीं रखते तो जरूर व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने में आपको प्यारे बच्चों कम से कम तो 90% कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। तो मैंने बारीकी तरह से लिखने का प्रयास किया है ताकि आप सबको बिल्कुल, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान में आ जाए 100%। परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए, उसका मेन पॉइंट भी नोट में लिख दिए। आप दोनों पॉइंट को एक बार अच्छे से देख लेंगे, है ना, एक बार और देख लेंगे। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कबीर, श्याम, पूर्व, होली, चांद, रामायण, गंगा नदी, हिमालय, पहाड़, अमेरिका, ताजमहल, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नोट पॉइंट मैंने लिखा कि अगर दुनिया में कोई एक चीज है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे में सूरज दुनिया में एक है, चांद दुनिया में एक है, पृथ्वी दुनिया में एक है, भारत दुनिया में एक है, हिमालय प्यारे बच्चों एक है, गंगा एक है, होली एक है, गीता एक है, कुरान एक है, बाइबल एक है,
है ना, महाभारत एक है। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला पॉइंट याद रखेंगे कि ऐतिहासिक चीजों को, त्योहार के नाम को, धार्मिक ग्रंथ को, किसी भी दिशा को, जैसे पूरा पूरब हो गया एक है, पश्चिमी हो गया एक है, उत्तर हो गया एक है, दक्षिण हो गया एक है। ये प्यारे बच्चों क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तो आपको 100% व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दें कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कर देंगे। आगे हम लोग समझेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते, देखेंगे वैसी संज्ञा जिससे किसी जाति का होने का बोध हो। क्या बोलेंगे, तो वैसी संज्ञा जिससे किसी जाति का होने का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या तो आपने बोल सकते हो शॉर्ट में कि जिससे जाति भर का बोध हो। क्या हो, जिससे जाति भर का बोध। जैसे मैंने बोला लड़का, है ना, लड़की, गाय, तो गाय कहने से पूरे गाय का बोध हो गया, लड़का कहने से पूरे लड़का का बोध हो गया, लड़की कहने से पूरे लड़की का बोध हो गया। तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे में एग्जांपल देखेंगे आपने, लड़का कहने पर इसके अंदर राम भी आएगा और रहीम भी आएगा। नहीं समझ में आया प्यारे बच्चों, वैसी संज्ञा जिससे किसी जाति का होने का बोध हो। क्या, जिससे किसी जाति का होने का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अगर बोलते हैं कि लड़का कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर हमने लड़का की बात करते हैं तो लड़का के अंदर आपका राम भी आएंगे। क्या आएंगे, राम भी आएंगे, और राम के साथ साथ क्या आएंगे, राम के साथ साथ रहीम भी आएंगे। क्या आएंगे, रहीम भी आएगा। और किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है ना, क्या होके बोध होता है। जैसे में और समझेंगे, लड़का हो गया, लड़की हो गया, गाय हो गया, जहाज हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, शेर हो गया, पक्षी हो गया। ये सब कहने से प्यारे बच्चों पूरे जाति भर का बोध हो जाते। लड़का कहोगे पूरे लड़का का बोध हो जाएगा, लड़की कहोगे पूरे लड़की का बोध हो जाएगा, गाय कहोगे पूरे गाय जाति का बोध हो जाएगा, जहाज कहोगे पूरे जहाज का बोध हो जाएगा, पहाड़ कहोगे सभी पहाड़ आ जाएंगे, नदी कहोगे सभी नदी चले आएंगे, शेर कहोगे सभी शेर चले आएंगे, पक्षी कहोगे पक्षी जातियों में सभी चले आएंगे, है ना, फूल कहोगे सभी चले आएंगे, कुत्ता कहोगे, गधा कहोगे। ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मतलब बोल सकते हैं कि जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी समझ में आ गया और जातिवाचक संज्ञा भी समझ में बिल्कुल 100% आ गया, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा। तो आपको लिखना है कि वैसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप बोल सकते हो सेना, क्या बोलेंगे, सेना, अनार का गुच्छा, जो केला होते हैं केला के घौद का गुच्छा बोल सकते हैं, अंगूर का गुच्छा बोलेंगे, अनार नहीं अंगूर का गुच्छा बोलेंगे। क्या, अंगूर का गुच्छा बोलेंगे, है ना। अनार भी बोल सकते हो बच्चों, क्योंकि अनार जो जिसमें पैक होते हैं तो उसमें तो बहुत सारे अनार का जो बीज होते हैं भरा होते हैं, है ना, एक गुच्छे में होते हैं, गुच्छे नहीं होते उसका, अंगूर का गुच्छे होते हैं। जबकि अनार में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, एक जैसे में टोकरी है आपका अनार है, तो इसमें बहुत सारे बीज भरे होते हैं, है ना। एक तरह से हम कहा जाए तो बहुत सारे कतार में भरे होते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। एक बार और, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में आपने क्लास, है ना, तो क्लास में कोई एक व्यक्ति होते हैं नहीं। आपने सभा कहेंगे तो सभा एक आदमी से सभा हो जाती है, एक आदमी से बिल्कुल सभा नहीं होते। सभा के लिए कम से कम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 में होना चाहिए, है ना। कतार, कतार कहोगे तो एक से कतार हो सकते हैं, एक से बिल्कुल कतार नहीं होंगे। कतार के लिए प्यारे बच्चों एक कतार होंगे, 2 कतार होंगे, 3 कतार होंगे, इस तरह से कतार होंगे। बाद में आप क्लास, तो क्लास में प्यारे बच्चों एक बच्चे बैठते हैं नहीं, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। आप क्लास जाते हैं, वहां पे असेंबली होती है, असेंबली में कतार बाय कतार बच्चे खड़ी होते हैं। ये समूहवाचक संज्ञा होंगे। क्या होंगे, समूहवाचक संज्ञा होंगे, है ना। जैसे में समझेंगे कक्षा हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, ये सब समूहवाचक संज्ञा है।
तो आपने समझेंगे कि जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो, आपको यह भी पॉइंट याद रखना है। अगर ये पॉइंट आपने याद रखेंगे तो समूहवाचक संज्ञा पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कठिनाइयों का सामना बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा। अगर ये सब पॉइंट छोटा छोटा जो मैंने लिखा है, अगर आपने नहीं इसे याद करते तो पहचानने में प्यारे बच्चों कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा आपको। अगर ये सब छोटा छोटा पॉइंट याद रखेंगे तो बिल्कुल पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो क्या बोलेंगे, जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अच्छा, यह जातिवाचक का ही एक भाग होते हैं। जो समूहवाचक संज्ञा होते हैं प्यारे बच्चों, जातिवाचक कहीं क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, आगे समझेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग समझेंगे बहुत आसान है, और वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि ये आपका कोई बबूनी है, ये आपका क्या है, कोई बबूनी है, ठीक है। अब बबूनी प्यारे बच्चों क्या करती है, यहां से आपने समझेंगे, यहां से समझेंगे, बबूनी एक तराजू लेके है बैठे हुए, और एक बबूनी है जो समझेंगे, एक बबूनी, बबूनी के पास तराजू नहीं है, बबूनी के पास इस तरह का ग्लास है। क्या है, ग्लास है। समझने का प्रयास करेंगे, बबूनी के पास ग्लास है। अब बोल रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सके। अब कोई बबूनी से चावल मांगने के लिए आया, बबूनी से चावल मांगने के लिए आया, तो ये बबूनी के पास ग्लास नहीं है, ग्लास, इस बबूनी के पास ग्लास नहीं है, तराजू है। तो बबूनी कौची से तौल के देंगे भाई, बबूनी प्यारे बच्चों तराजू पे तौलेंगे 5 केजी, कौची पे तौलेंगे, तराजू पे तौल करके किसी इंसान को दे देंगे, अगले इंसान को। बात समझ में आया ना। जबकि बबूनी के पास तराजू नहीं है, ग्लास है, तो ये बबूनी क्या करेंगे, तौलेंगे नहीं समझ में आया। अगर ये बबूनी के पास तराजू था तो तौल के दे दिए किसी को 5 केजी चावल, जबकि बबूनी के पास तराजुआ नहीं है, ये बबूनी के पास ग्लास है, ये नाप के देंगे। क्या देंगे, ये बबूनी ग्लास से, जैसे में आधे केजी का गिलास था, कितना था, आधे केजी का गिलास था, तो बबूनी पूरे गिलास के भरेंगे और भर भर के नाप देंगे, भर भर के क्या करेंगे, बबूनी नाप करके अगले इंसान को दे देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिसे नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में चावल, चावल को प्यारे बच्चों नाप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया कि एक बबूनी के पास तराजू था और एक बबूनी के पास गिलास था, तो ये अगले इंसान को गिलास से नाप करके दे दिया और ये अगले इंसान को तौल करके दे दिया तराजू से, ठीक है। दाल हो गया, दाल को हमने प्यारे बच्चों नाप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं। मक्का हो गया, इसे नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। तेल को हम लोग माप के भी लेते हैं और तौल के भी लेते हैं, है ना। सोना को माप के भी लेते हैं और तौल के भी लेते हैं। चांदी को प्यारे बच्चों, है ना, इसी तरह से माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। दूध हो गया, दूध को माप भी सकते हैं, तौल सकते हैं। लोहा को माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, आदि। तो ये तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा था। बिल्कुल ये भी परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा 100%, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे। नेक्स्ट आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का समझना है आप सबको, ये भी परिभाषा आपको याद हो जाएंगे, कठिनाइयों का सामना बिल्कुल करना ना पड़ेगा। बस आपने प्यारे बच्चों परिभाषा के ऊपर फोकस करेंगे और जो हम समझा रहे हैं ना उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये क्लास छोड़ करके आपको बिल्कुल नहीं भागना है। अगर नहीं भागेंगे तो आपका 50 नंबर का ग्रामर प्यारे बच्चों हमने जरूर कंप्लीट कर देंगे। पार्ट बाय पार्ट करके, टॉपिक बाय टॉपिक हमने डाल देंगे। 15 दिन के अंदर आपका 15 दिन के अंदर प्यारे बच्चों 50 नंबर का ग्रामर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमने प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक हिंदी भी लाएंगे, हिंदी बुक लाएंगे। ग्रामर तो कंप्लीट है, हिंदी बुक लाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे भाववाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का पता चले। क्या गुण या दोष का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं समझ में आया। कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति है, ये कोई बबुनी है, अब ये बबुनी बदमाश है, ये बबुनी क्या है, ये बबुनी प्यारे बच्चों बदमाश है, ये बबुनी बदमाश है, तो लोग बोलते हैं ना कि फलानवा का जो बेटिया है ना बहुत बदमाश है,
मतलब उसका दोस्त को लोग पता कर लिए कि बहुत बदमाश है। अगर कोई मान लेते हैं बबुआ है, ये आपका कोई बबुआ है, ये आपका कोई क्या है, बबुआ है, और ये बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, लोगों की नजर में अच्छे हैं, तो लोग बोलते हैं कि फलानवा का बेटा का गुण बहुत अच्छा है, किसी से लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। तो ये प्यारे बच्चे एक तरह से गुण हो गया। क्या हो गया? गुण हो गया कि तुम अच्छे हो या तो तुम खराब हो, ये तुम ऐसे करते हो, तो ये गुण हो गया। बात समझ में आया ना? तो यहां पे परिभाषा समझेंगे कि वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या तो दोष, आप दोष का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपने किसी को एक डंडे पीट दो, आप किसी से लड़ाई कर लो, लोग तुरंत तुलना करने लगेंगे कि आप कैसा है ना, फलनवा के बेटवा कैसा है, फलनवा का बेटिया कैसा है। लोग तुरंत गुण और दोष को प्रकट कर लगेंगे कि अच्छा है, खराब है ना, अच्छाइयां खराइयां, मैंने अच्छाइयां खराब और बुराइयां तुरंत आपको ढूंढने लगेंगे। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोले। जैसे मैं एग्जांपल समझेंगे, अच्छाई, अच्छाई आपका प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा है। बुराई, मिठास, खटास, बुढ़ापा, हरियाली और पापी, बचपन, जवानी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि सभी परिभाषा आप सबको 100% समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब हम लोग इसी को ट्रिक से देखेंगे, मतलब कि सबसे शॉर्टकट में देखेंगे। क्या? शॉर्टकट में देख लेंगे, शॉर्टकट में आपने याद कर लेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो आपको बोलना है किसी खास चीज का बोध हो या एक होने का बोध हो। किसी खास चीज का बोध हो या तो एक होने का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे में सूरज हो गया, है ना, हिमालय हो गया, चांदनी चौक हो गया। तो प्यारे बच्चों किसी खास चीज का बोध हुआ या तो बोल सकते हो एक का बोध हुआ, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, समूह या जाति होने का बोध हो, जैसे में गाय हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, है ना, तो ये जाति का बोध हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे समूहवाचक संज्ञा, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का एक से ज्यादा होने का बोध हो, जैसे में अंगूर का गुच्छा हो गया, सावा हो गया, कलाश हो गया। प्यारे बच्चों ये सब क्या हुआ? आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। आगे द्रव्यवाचक संज्ञा, नापा या तौला, तौला किया जा सके, मतलब बोल सकते जिसे नाप या तौल सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, इस तरह से प्यारे बच्चों से क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिसे फीलिंग, मतलब लोग महसूस कर सकें आप कैसे हो, अच्छा हो, खराब हो, है ना, आप बदमाश हो, नटखट हो, तो प्यारे बच्चों महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं आपके बारे में कि आप कैसे हो, है ना, तो उसी को क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब ये सभी पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए हैं, तो कुछ प्रश्न आप सबको देते हैं। बिल्कुल अगर समझ में आया है, क्लास अच्छा लगा है, कल पॉइंट को आपने समझे, तभी आप लोग जवाब देने का काम करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को। चलिए प्रश्न आपके बीच में, आप सब जवाब देंगे। क्वेश्चन बोल रहा आपका कि निम्नलिखित में किस विकल्प में भाववाचक शब्द है? आपको पहचानना है कौन इनमें भाववाचक शब्द है। प्यारे बच्चों मोहन, मोहन क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ कि जातिवाचक संज्ञा हुआ? यहां पे लड़का, तो लड़का कहेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा हुआ, जबकि मोहन क्या है? मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां पे क्या पूछ रहा है? भाववाचक, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। मोहन आपका व्यक्तिवाचक, लड़का आपका जातिवाचक। अच्छा, गंगा क्या है प्यारे बच्चों? गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक। जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक है। अच्छा, बचपन और योग्यता, बचपन और योग्यता प्यारे बच्चों आपका भाववाचक संज्ञा है। बचपन और योग्यता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। जबकि पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर आपका सी भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न का आप सब जवाब देंगे। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? आप सबको जवाब देना है। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा? इसके पहले में भी तो क्या पूछा गया था? भाववाचक संज्ञा ही पूछा गया था ना। हाँ, भाववाचक पूछा गया था, इसमें भी भाववाचक पूछ रहा है, आपने जवाब देंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन में प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा होंगे? अगर आपने हम जो परिभाषा समझा रहे थे उसके ऊपर आपने फोकस किए थे तो अभी कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देंगे। इनमें कौन भाववाचक संज्ञा? इसमें गाय,
तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। होली क्या है? होली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि आपका मित्रता क्या है प्यारे बच्चों? मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होंगे। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। अभी ना हम आपको बोल रहे थे कि अगर आपने परिभाषा को समझ लेते तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहां पे समुद्र आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, नदी जातिवाचक संज्ञा हो गया, तालाब जातिवाचक संज्ञा हो गया, जबकि गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तेरा में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाकी सब क्या है? सब आपका जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होंगे। ऑप्शन बी देखेंगे, बकरी जातिवाचक संज्ञा, घड़ी जातिवाचक संज्ञा, चाचा जातिवाचक संज्ञा, जबकि होली व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी भी नहीं होंगे। बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक होना चाहिए? ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं? जनवरी। तो प्यारे बच्चों, जनवरी कोई एक माह का नाम होता है, ये ना कि बहुत सारे माह का नाम होते हैं, नहीं, कोई एक मंथ का नाम होते जनवरी, है ना। तो जनवरी व्यक्तिवाचक। पृथ्वी आपका एक है पूरे देश में प्यारे बच्चों, पृथ्वी कितने? एक है व्यक्तिवाचक। चांदनी चौक एक है, कितने? चांदनी चौक एक है व्यक्तिवाचक। प्रदीप व्यक्तिवाचक। तो यहां पे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपने क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। जबकि देखेंगे इसमें लड़ाई आपका भाववाचक, ममता भाववाचक, हाथ प्यारे बच्चों क्या है? जातिवाचक, रामायण क्या है? व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपको सी से ही करना है। आगे समझेंगे। आगे प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न में अक्सर बच्चे लोग फंस जाते हैं। क्या होते हैं? फंस जाते हैं। पहले जातिवाचक होगा, उसके बाद क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बूढ़ा बोला, क्या बोला? बूढ़ा बोला। तब बूढ़ा क्या है? बूढ़ा पूरे जाति भर का बोध हो रहा है। अगर मैंने इसमें पा जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं? पा जोड़ देते हैं, तो ये बुढ़ापा हो गया। अब बुढ़ापा क्या है? नहीं बोलते, बुढ़ापा हो जाता है तो लोग ऐसे ऐसे होने लगते हैं, थरथराने लगते, तो नहीं कहते लोग, लगता है इनमें बुढ़ापा का गुण आ गया, मतलब गुण आया। क्या आया? गुण आया। तो गुण कौन वाचक संज्ञा? गुण प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा। कौन वाचक? भाववाचक। यहाँ पे बुढ़ापा हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। ऑप्शन सी लगाना है। बात समझ में आया? मिठास आपका क्या था? भाववाचक संज्ञा था, जबकि ऐसा नहीं पूछा गया था। पहले जातिवाचक, उसके बाद भाववाचक। तब बूढ़ा आपका जातिवाचक, अब पा जोड़ देंगे तब बुढ़ापा। बुढ़ापा होगा तो ऐसे ऐसे होने लगेगा, मतलब ऐसे ऐसे होने लगा तो समझ लो कि उसमें गुण आ गया। अब गुण आ गया तो कौन वाचक? गुण आ गया तो भाववाचक, है ना। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे शेर। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं? बहुत अच्छा। इनमें कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? यहां पे ध्यान देंगे ना तो एग्जाम में आप लोग गलती कर देंगे। जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। तो गंगा क्या है? गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बोला गया जातिवाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक कहते हैं, तो पुस्तक कहने से सभी पुस्तक का बुक नाम हो गया, जबकि पुस्तक का कोई नाम ले लेंगे। लूसेंट, लूसेंट बुक हो गया, तो लूसेंट एक लूसेंट होते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। जबकि ऐसा नहीं बोला गया लूसेंट बुक है ना। कोई किताब का नाम ले लो तो व्यक्तिवाचक, जबकि पुस्तक बोलेंगे तो सभी पुस्तक चले आएंगे, ये आपका जातिवाचक। पहाड़ आपका जातिवाचक, जबकि यहां पे गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो बोल रहा था कि इनमें कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक आपका गंगा नहीं है। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आपको ए सही करना है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपको ए सही करना है। आगे देखेंगे। आगे का क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जवाब देना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक जिससे जाति भर का बोध हो, पूरे जाति भर का बोध हो। तो लड़का, लड़का क्या है आपका?
जातिवाचक संज्ञा है। सेना कहते हैं तो सेना कहने से आपको समूहवाचक संज्ञा का बोध हो गया। श्याम कहते हैं तो श्याम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और दुख प्यारे बच्चों क्या हो गया? दुख हो गया आपका। आपने कमेंट करेंगे तो होमवर्क देते हैं आपको। आपसे विद्यार्थियों 1 कमेंट करेंगे, दुख कौन वाचक संज्ञा के अंदर आएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने कमेंट करके बताएंगे दुख कौन वाचक संज्ञा होंगे। अगर पूरे परिभाषा समझ गए, जो मैंने समझा रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा है, तो आप सब बताएंगे दुख कौन वाचक संज्ञा है। तो इसमें बोला गया था जातिवाचक संज्ञा कौन होंगे जिससे जाति भर का बोध हो। तो ऑप्शन ए लड़का बोलेंगे। क्या? लड़का बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों यहां पे शत्रुता है ना? तो शत्रुता आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, छाई हो गया, बुराई हो गया, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आपको ए लगाना है। क्या लगाना है? ए लगाना है। गुरु क्या हो गया? गुरु, पूरे गुरु जी का बोध हो गया है ना, कोई नाम नहीं लिया गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा हो गया। वीर कहने से सभी वीर का बोध हो गया है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। जबकि आपका शत्रुता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगा देंगे। आगे लगाएंगे जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? पहचानेंगे आप लोग, इनमें कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पहचानेंगे तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो प्यारे बच्चों जवान, जवान कहोगे तो क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्या? बालक कहोगे पूरे जाति भर का बोध हो जाएगा। मनुष्य कहोगे पूरे जाति भर का बोध हो जाएगा। जबकि प्यारे बच्चों यहां पे सुंदर देखोगे तो जातिवाचक संज्ञा नहीं। कौन? सुंदर है ना, तो सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? ऑप्शन नंबर आपका सी। सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। तो आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास करते हैं प्यारे बच्चों की ये क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर देंगे, और इस चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को आप सब जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और आपको प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट आएंगे, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे अगर चाहिए आपको नोट्स कि सर नोट्स कहां मिलेगा, अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे इसका तो नंबर नोट करेंगे 62076925 पे आपने एसएमएस करके व्हाट्सएप पर एसएमएस करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो प्यारे बच्चों एक बार इस क्लास को अवश्य आप लोग शेयर कर देंगे।